सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत नए दिन के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सचमुच ये दिन जो मैं और आप देख सकते हैं आज के दिन में, ये हमारे परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है। और मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और उसी विश्वास के साथ मैं आप सबके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पूरा विश्वास है मुझे मेरे यीशु मसीह में कि प्रभु ने हम सबको, जी हाँ, हम सबको अपने पंखों तले छुपा करके रखा है, सुरक्षित, भला चंगा और आज के दिन तक जीवित रखा है। जी हाँ मेरे प्रियो, जिंदगी में परिस्थितियाँ मेरे और आपकी चाहे जैसी भी रही हों, हम चाहे किसी भी हालातों से होकर गुजरे हों, लेकिन ये बात तो सच है कि मेरे लिए और आपके लिए धन्यवाद का विषय यूं ही हो जाता है जब मैं और आप अपने आप को प्रभु में जीवित देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं तो समझती हूँ एक विश्वासी की जिंदगी में सबसे खूबसूरत गवाही उसके जीवन में खुद हो जाती है। अगर मुझको और आपको अपने जीवन में कोई गवाही ना देखने को मिले, या मैं और आप सोचे कि मैं क्या गवाही दे सकती हूँ या मैं क्या गवाही दे सकता हूँ, तो हम में से हर एक कोई अपने दिल पर हाथ रखे। जी हाँ, जब मैं और आप अपने दिल पर हाथ रखते हैं तो जो धड़कन आपको और मुझको सुनाई देती है वो हमारे जीवित और जलाली प्रभु की एक बहुत बड़ी गवाही है। जी हाँ, हमारे परमेश्वर की महिमा की गवाही हमारे दिल की धड़कन है, हमारा धड़कता हुआ दिल है। हम इस संसार में जीवित हैं, हर परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपको और मुझको संभाल करके रखा है। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा है। और जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम नाश नहीं हो गए। जी हाँ, परमेश्वर की करुणा जो प्रति भोर नई होती चली जाती है मेरे और आपके जीवन में। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ इस खूबसूरत जरिए के लिए जो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है। हो सकता है कि हमारे लिए बहुत सारे द्वार, या हम जहाँ पर अपने परमेश्वर की हुजूरी में जाते, अपनी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, इन हालातों की वजह से बंद हो गए हों, लेकिन मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने जो रास्ता मेरे लिए और आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वचन खुद आपसे और मुझसे यही कहता है, जो द्वार प्रभु खोल देता है मेरे लिए और आपके लिए उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जब मैं और आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं, कि मैं और आप प्रभु के वचन की ओर, परमेश्वर के मन की ओर अपने दिल को लगाएं। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर मैं और आप, जी हाँ, नीति वचन उसके 6 अध्याय और उसके 20 पद को अगर मैं और आप देखते हैं तो एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन यहाँ आपको और मुझको कहता है। यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी मेरी आज्ञा को मान। जी हाँ, परमेश्वर की मुझसे और आपसे एक ही मांग है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। और मैं और आप आज्ञा को तभी मान सकते हैं जब मैं और आप प्रभु की आज्ञा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जब मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं मेरे प्रियो, में और आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं। और ये जो खूबसूरत वक्त परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, ये इसीलिए दिया है कि मैं और आप प्रभु की हुजूरी में आ जाएं, मैं और आप परमेश्वर के वचन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को देखने के लिए आ जाएं। और मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, ये मुझे ऐसा महसूस होता है, ये एक विश्वासी की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत और ख़ास पल होता है जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए मैं और आप आते हैं। मैं और आप अपने जीवन में बहुत सारी बातें अपने प्रभु से कहते हैं, है ना। हम बहुत सारी प्रार्थनाएं अपने परमेश्वर से करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु ने खुद आपसे और मुझसे कहा है, तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो तो वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो जी हाँ, हम अपनी बहुत सारी बातें लाते हैं, पर मैं जहाँ तक समझती हूँ ये वक्त जो मेरे लिए और आपके लिए होता है वो बहुत ख़ास होता है, क्योंकि हम इस वक्त अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनने आते हैं। हम अपने प्रभु की बात को सुनने के लिए आते हैं, हमारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हम ये सुनने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस वक्त जो हमारे साथ
भाई और बहन जुड़ रहे हैं, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ ये वक्त जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, हम में से हर एक की ज़िंदगी में हम ढेरों आशीषें बटोर कर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, हमारे इस खूबसूरत से ग्रुप इस पेज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए ये ज़रिया बना दिया कि मैं और आप प्रभु के वचन की ओर, परमेश्वर के मन की ओर, परमेश्वर के वचन की रोशनी की ओर अपने दिल, अपने दिमाग और अपने मन को लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उस पेज के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को हमारे भाई आशीष जी के लिए। प्रभु ने बहुत बहुत आयत से आशीष दें। परमेश्वर ने जब उनके नाम के साथ ही आशीष जोड़ा है तो परमेश्वर उनके पूरे घराने और परिवार के सहित उन्हें बहुत आयत की आशीष दे। मैं इस पूरी टीम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच प्रभु ने अपने लोगों के मन को तैयार किया है क्योंकि प्रभु का वचन खुद आपको और मुझको कहता है कि मैं और आप अपनी मर्जी से परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसमें हमारे प्रभु की मर्जी शामिल ना हो, क्योंकि वो चीज़ें फलवंत होती चली जाती हैं। और मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ पूरी टीम के लिए। परमेश्वर पूरी टीम को, उनके परिवार और घराने सहित बहुत बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आती हूँ मेरे जीवित और जलाली पिता, ये खूबसूरत शाम जो आपने हमारी ज़िंदगी में दी है मेरे पिता, हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही है कि आपने हमें इस संसार में जिंदा रखा है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि मिट्टी आपका धन्यवाद नहीं कर सकती प्रभु, जीवित ही आपका धन्यवाद कर सकते हैं। प्रेमी राजा, आपके नाम की महिमा हो पिता, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई हो मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु इस खूबसूरत शाम के लिए पिता, आपके लोगों के लिए प्यारे प्रभु यीशु। पिता पवित्र आत्मा अपनी हुजूरी से हम में से हर एक को भरिएगा मेरे पिता। हम अपने दिल को आज आपके सम्मुख लाते हैं पिता, हमें सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे दीजिएगा प्यारे प्रभु। आज जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं पिता, वो हमारे सिर्फ कानों तक ही नहीं पिता, पर हमारे दिल की गहराई में उतर जाए प्यारे प्रभु यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता कि आपके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेमी राजा, आज हम अपनी ज़िंदगी में आपके वचन के द्वारा उस आशीष को, उस आनंद को प्रभु खुशहाली को पाने पाए, उस बरकत को पाने पाए मेरे महान पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, अपनी बरकत और आशीषों से भरिएगा मेरे होठों को पिता, अपनी वेदी के अंगारों से छूकर शुद्ध और पवित्र करिएगा। पवित्र आत्मा पिता, एक एक शब्दों के लिए आप पे निर्भर हूँ, अपनी हुजूरी में ले चलिएगा पिता। हम में से हर एक मौजूद भाई और बहनों को पिता मैं आपके ही सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। सारी आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा पिता मैं आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर को मैं और आप चाहे जितनी भी धन्यवाद की भेंटें चढ़ा दें, हमारे परमेश्वर के प्रेमी नाम के आगे, अद्भुत काम के आगे वो बहुत थोड़े हैं। जी हाँ, जैसा कि परमेश्वर के दास लिखते हैं कि जो उपकार तूने मुझ पे किया है, मैं उसके बदले में तुझे क्या दूं। जी हाँ, मैं और आप अपने प्रभु के उस प्रेमी उपकार का बदला तो किसी भी तरह से नहीं दे सकते। हम किसी भी तरह से उसकी कोई भी कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन एक बात जो मैं और आप कर सकते हैं वो है अपने परमेश्वर की वचन की हुजूरी में जाना और अपने प्रभु की आवाज़ को सुनना। क्योंकि जब हम बातें भी जनरली किसी से करते हैं तो जी हाँ, एक तरफा बातें कभी नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि अगला बोलता रहे और दूसरा जो है वो सुनता रहे, मगर बातें वहाँ होती हैं जहाँ दो लोग आपस में बातें करते हैं, एक सुन रहा है और एक बोल रहा है। जी हाँ, ये वक्त है कि हम अपने प्रभु की आवाज़ को सुने। बहुत ही खूबसूरती से नीति वचन 6 अध्याय उसके 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और
जागते समय तुझसे बातें करेगी। जी हाँ, जिस परमेश्वर के वचन और आज्ञाकारिता की बात हमने अभी जानी, नीति वचन 6 अध्याय उसके 20 पद के अंदर में, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है क्यों मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, क्यों मैं और आप प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए आते हैं। वचन कहता है, जी हाँ, मैं नहीं कहती, वचन कहता है कि वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में जब हम चलते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन की जो ये यात्रा होती है, इसमें हमारे प्रभु का वचन निरंतर मेरी और आपकी अगुवाई करता है। जी हाँ, शायद बहुत सारी बातें मेरे और आपकी ज़िंदगी में होने के बाद भी हम बहुत सारी बातों में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन मेरे और आपके चलने में अगुवाई करता है। और एक बहुत ही प्यारी सी बात, वो सोते समय तेरी रक्षा करेगी। जी हाँ, जब हम सोते हैं तो हमें कोई सुध बुध नहीं होती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन कहता है, और वो ये कहता है कि जब मैं और आप सोते हैं उस वक्त हमारे परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो वचन है, मेरी और आपकी रक्षा करता है। तो देखिए, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की वचन की हुजूरी में आना, प्रभु की आवाज़ को सुनना कितना ज़रूरी है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और जागते समय वो तुझसे बातें करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बातें में और आप देखते हैं, चलने में अगुवाई, सोते समय रक्षा, और आगे में और आप देखते हैं कि जब मैं और आप जागे होते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है। जी हाँ, अभी मैं और आप जागे हुए हैं, हम शरीर में जागे हुए हैं, हम आत्मा में जागे हुए हैं, और हम पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में तैयार हैं कि हम अपने पिता की आवाज़ को सुन लें। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और यही वजह है मेरे प्रियो कि मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि मैं और आप प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, अपने कान को लगाएं, और अपना वक्त अपने प्रभु को दें, क्योंकि ये सोते समय मेरी और आपकी रक्षा करेगी, चलते समय मेरी और आपकी अगुवाई करेगी, परमेश्वर का वचन अगुवाई करेगा, और जागते समय वो मुझसे और आपसे बातें करेगा। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जब हमारे प्रभु का वचन जो जीवित है, जो जलाली है, जो सदा एक सा है, जो बदलता नहीं है, मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी तो बहुत ही खूबसूरत सी बात, भजन संहिता 119 उसके 66 वर्स, साम 119 वर्स 66 में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे भली विवेक शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं पर विश्वास किया है। जी हाँ, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर चलने लगते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करने लगते हैं, प्रभु की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत बात मेरे और आपके जीवन में होती है, और वो है भला विवेक। जी हाँ, भला विवेक वो होता है जो मन परमेश्वर के वचन से भरपूर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर एक मन जो परमेश्वर के वचन से भरपूर है, वो एक भले विवेक की कैटेगरी में परमेश्वर की दृष्टि के सामने है। और वचन कहता है, और ज्ञान दे। जी हाँ, प्रभु का ज्ञान मुझको और आपको हर मामले में, जी हाँ, हर मामले में ऊंचा स्थान देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए प्रभु ने कहा, ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरा ज्ञान ना होने के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो परमेश्वर मुझको और आपको भरपूरी और प्रशस्तता का जीवन देना चाहते हैं। जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी एफर्ट लगाते हैं, और हम जानते हैं कि अगर हम इस मामले में एफर्ट नहीं लगाएंगे तो हमें वो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे आत्मिक ज़िंदगी में भी होता है। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इसी चैप्टर के वर्स 169 पद को मैं और आप देखें तो वहाँ लिखा है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। जी हाँ, वचन के अनुसार समझ पाना। यूं तो बहुत सारी बातों में बहुत सारे लोगों को समझदार की कैटेगरी पे रखा जाता है। हो सकता है उनका जो नापना है, उनका जो मानना है, उनका जो परखना है, वो पूरी तरह से सांसारिक बातों पर निर्भर करता होगा।
मगर जब परमेश्वर के वचन के बारे में बात आती है तो प्रभु का वचन, प्रभु के दास यहाँ लिखते हैं कि तू अपने वचन के अनुसार मुझको समझ दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको पता है ये भला विवेक, ये ज्ञान, ये वचन के अनुसार समझ पाना मेरे लिए और आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है, ये हम परमेश्वर के वचन के अंदर आगे बढ़ते समय देखेंगे और हम जानेंगे कि ये सचमुच अगर परमेश्वर का भला विवेक, प्रभु की वो भली विवेक शक्ति, परमेश्वर का ज्ञान और अगर वचन के अनुसार समझ मेरे और आपके जीवन में नहीं होती है तो हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत आशीषों से वंचित हो सकते हैं। आगे परमेश्वर का वचन इसी के अंदर भजन 119 के 102 पद के अंदर में कहता है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तूने मुझे शिक्षा दी है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन आपको मुझको भली विवेक देता है, ज्ञान देता है, वचन के अनुसार समझ देता है और हमें शिक्षा देता है। वो शिक्षा जो संसार की शिक्षा से बिल्कुल अलग होती है। और तेरे नियमों से मैं नहीं हटा क्योंकि तूने मुझे शिक्षा दी है। परमेश्वर के वचन पर अटल बने रहने की शिक्षा के बारे में यहाँ पर परमेश्वर के दास आपसे और मुझसे कहते हैं। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि सचमुच ये बहुत ही खूबसूरत बात हो जाती है, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे और मुझसे खुद यही कहता है कि यहोवा का भय मानना ही क्या हो जाता है, बुद्धि का आरंभ हो जाता है। संसार हो सकता है कह दे आपको और मुझको ये तो बेवकूफ़ है, इसके अंदर तो कोई समझ नहीं है, इससे तो किसी समझदारी की उम्मीद कर ही नहीं सकते। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप बुद्धिमान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यशायाह की पुस्तक को पढ़ रही थी, बहुत ही खूबसूरत बात मैंने देखी। परमेश्वर ने यशायाह को कहा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच लोग उसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग परमेश्वर का वचन जब वो लेके जा रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग उसको तुच्छ जान रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित ठहरा है। और सचमुच परमेश्वर की दृष्टि की बात ही कुछ और है। मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जब चलते हैं, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने कान को लगाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात मेरी और आपकी ज़िंदगी में होती है। अगर भजन 25 उसके पद 4 और 5, साम 25 वर्स 4 और 5 में और आप पढ़ें तो यहाँ लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बतला दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूँ। हम बाट किसकी जोते हैं? हम बाट उसी की जोते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसका हम तहे दिल से, अपनी दिल की गहराई से इंतज़ार करते हैं। मगर परमेश्वर के दास यहाँ पर इस बात को कहते हैं, क्योंकि मैं दिन भर तेरी बाट जोता हूँ। और हम बाट उसी की जोते हैं मेरे प्रियो, जिस पर हम पूरी तरह से निर्भर होते हैं। जी हाँ, मैं और आप अपने प्रभु पर निर्भर होते हैं, तब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं। जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में जानते हैं, संसार में जीते हुए मैं और आप जानते हैं, हमने शायद बहुतों को देखा होगा, आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मगर एक बात परमेश्वर के दास की हम देखते हैं, वो कहते हैं पल दो पल नहीं, मुझे इस वक्त प्रार्थना का उत्तर चाहिए इसीलिए मैं बाट जो रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रार्थना रखवाई थी, मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और उसकी पूरी होने की हम बाट जोते रहते हैं। और ये अच्छा भी करते हैं, हमें परमेश्वर की बाट जोड़नी भी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के दास जब यहाँ लिखते हैं, वो एक बात कहते हैं कि मैं निरंतर तेरी बाट जोता हूँ। जी हाँ, दिन भर हम किसकी बाट जो सकते हैं बताइए? लेकिन परमेश्वर के दास लिखते हैं, मैं दिन भर तेरी बाट जोता हूँ। हम उसी की बाट जो होते हैं मेरे प्रियो, जिस पर हम निर्भर होते हैं, जिसका हस्तक्षेप, जिसका इंटरफेरेंस मैं और आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर आज के समय में मैं और आप देखें, एक बहुत ही आम बात मुझको और आपको देखने को मिलती है, और वो ये है कि हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई मेरे जीवन में, कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। जी हाँ,
बहुत ही सहजता से हम दूरी बना लेते हैं। आप मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी के किसी हिस्से में इंटरफेयर ना ही करें तो अच्छा होता है, अच्छा होगा। हम बहुत ही आसानी से ये बात लोगों को कहते हैं, है ना। लेकिन एक बात हम परमेश्वर के दास की ज़िंदगी में देखते हैं, यहाँ पर वचन के द्वारा पाते हैं कि जो निरंतर परमेश्वर की बात जो रहा है, जो दिन भर परमेश्वर की बात जो रहा है, यानी वो पूरी तरह से अपने परमेश्वर पर निर्भर है। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर का हस्तक्षेप बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है मुझको और आपको हमारे जीवन की बहुत सारी बातों में हमें आईना दिखाता है, हमें बतलाता है कि आज मुझ में और आप में किस बात की घटी है। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन से मैं और आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, आपको पता है मुझको और आपको ये उस सिद्धता की ओर ले जाता है जिसके बारे में प्रभु ने कहा, सिद्ध बनो। मेरे परमेश्वर ने, आपके प्रभु ने खुद कहा कि तुम क्या करो, सिद्ध बनो। और जब परमेश्वर की वचन की हुजूरी में मैं और आप चलने लगते हैं, हम सिद्धता की सीढ़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। और परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं निरंतर तेरी बात जो रहा हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन का एक दो पल नहीं, एक दो हिस्सा नहीं, मगर मुझे मेरे जीवन के हर लम्हे में, हर पल में तेरा हस्तक्षेप चाहिए। तू क्या चाहता है ये चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या विचारता हूँ, वो बातें परे हैं, लेकिन मैं तेरी बात जो रहा हूँ परमेश्वर, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। भजन 119 वर्स 4 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना, कितनी खूबसूरत घोषणा है। हम में से हर एक जन रोजाना उठकर इस घोषणा को कर सकते हैं, प्रभु मैं आपकी हूँ, पिता मैं आपका ही हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन 119 और वर्स 45, 119 और वर्स 94 हम देखते हैं, मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। जी हाँ, कितनी प्यारी बात है ना। जब परमेश्वर के वचन को मैं भजन संहिता के अंदर मैं जब उसको पढ़ती हूँ, मुझे एक बातें बार बार जब देखने को मिलती है, परमेश्वर मैं तेरी बाट जोहता हूँ, परमेश्वर मेरा ध्यान तेरी ही ओर लगा है, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ, तू मेरे उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं तेरे उपदेशों से क्या हूँ, खुश हूँ। परमेश्वर की व्यवस्था क्या करती है, हमारे प्राणों को बहाल करती है। तो मैं और आप इस बात को खुद सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने प्रभु की उपस्थिति में कितने परमेश्वर की उस नज़दीकी को महसूस किया है अपने जीवन में, जिसमें वो आत्मा में भरकर इस बात को बार बार लिखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जब परमेश्वर की वचन की सुधि रखने लगते हैं, मैं और आप जब प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाने लगते हैं, इस बात का सबूत मेरे और आपके जीवन में आ जाता है कि मुझको और आपको हर हाल में, जी हाँ, हर हाल में परमेश्वर का हस्तक्षेप चाहिए। मैं औरों के बारे में तो नहीं कह सकती, पर मैं अपने बारे में एक बात परमेश्वर को हमेशा कहती हूँ, प्रभु मेरी ज़िंदगी के हर लम्हे में आपका हस्तक्षेप बहुत आयत से बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो भला लाभ इस दुनिया में किसको नहीं चाहिए, किसको अपनी लाइफ में प्रॉफिट नहीं चाहिए, किसको अपनी ज़िंदगी में उन्नति नहीं चाहिए। तो जी हाँ, मुझको और आपको अगर उन्नति चाहिए, अपनी ज़िंदगी में लाभ चाहिए, तो परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाना होगा और परमेश्वर को कहना पड़ेगा, प्रभु आप हस्तक्षेप कीजिए। मैंने देख लिया, मैंने करके देख लिया, मेरी कोशिशें तो व्यर्थ हो गई परमेश्वर, पर अब तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी और मैं उनसे यही कह रही थी कि देखिए, जब हम परमेश्वर के ऊपर अपने कामों को छोड़ते हैं तो हमें पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना है। कभी कभी मैं और आप क्या करते हैं, हम करते हैं यूं कि हम 50% तो परमेश्वर को करने देना चाहते हैं, पर 50% हम खुद परमेश्वर की मदद करने में जुट जाते हैं। मगर इस तरह का 50-50% का काम हमारे परमेश्वर का नहीं होता।
वो चाहता है कि हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाएं। और जो परमेश्वर के दास इस बात को लिख रहे हैं, मैं और आप जानते हैं, वो इज़राइल का राजा ठहराया गया था परमेश्वर की ओर से। एक सक्सेसफुल लाइफ न सिर्फ अपने भौतिक जीवन में, न सिर्फ इस संसार में, मगर अपनी आत्मिक जीवन में भी वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति था। जी हाँ, एक सक्सेसफुल पर्सन था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में अपने परमेश्वर को हस्तक्षेप करने देते हैं, तो हर मामले में ऊंचाई मेरे और आपकी ज़िंदगी में, जिसको हम कहते हैं ना, ऊंचाई कदम चूमती है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर के दास यहाँ लिखते हैं, मैं तेरा ही हूँ। और भजन संहिता 5 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। जी हाँ, प्रभु ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर मैं आगे चलूँ, आप मेरे पीछे चलिए, फिर जब मुझे ऐसा लगे कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा तो प्रभु अब आप आगे बढ़िए, मैं पीछे हो जाता हूँ। जी हाँ, इस तरीके की सोच के साथ नहीं, पर परमेश्वर के दास लिखते हैं कि मेरे आगे, जी हाँ, तू मेरे आगे चल। हमारा यीशु अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, जो उसने मेरे लिए और आपके लिए किया है। तो मेरे लिए और आपके लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस ज़रूरी ये है कि मैं और आप अपने प्रभु को हस्तक्षेप करने दें, इंटरफेयर करने दें अपनी लाइफ में। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बहन से बात हो रही थी। मैंने उनसे एक ही बात कही, वो अपनी बहुत सारी पर्सनल उनकी प्रॉब्लम थी, उन्होंने जब मेरे साथ शेयर की, मैंने उन्हें एक ही बात कहा, सिस्टर आपको सिर्फ एक ही बात करने की ज़रूरत है, और वो है परमेश्वर के वचन की ओर अपना मन लगाने की ज़रूरत है। आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर आइए। परमेश्वर के वचन में देखिए, मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ है। आपको पता है, मुझको और आपको अपने दिमाग को ज़्यादा जोर देकर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कम से कम मैं अपने बारे में इस बात को कह सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी सिचुएशन में जब आती है, परमेश्वर का वचन देखती हूँ, और हर सिचुएशन में परमेश्वर के वचन के अंदर मुझको और आपको जवाब मिलता है। पर ज़रूरी यह है कि हम आए अपने परमेश्वर की वचन की ओर देखें और हस्तक्षेप करने दें। हम उस वचन को कहें, परमेश्वर ये वचन मेरे लिए रेमा बनकर आया है, और इस वचन के अनुसार प्रभु आप मेरे जीवन में काम कीजिए। और मैं और आप जानते हैं, मैं और आप अपने कामों में चूक सकते हैं, मैं और आप अपनी ज़िंदगी में भूल कर सकते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी भी मामले में 100% नहीं है, लेकिन जब मामले हम अपनी ज़िंदगी के परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, वो पूरी तरह से प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है। हम कहते हैं, प्रभु मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु तू हस्तक्षेप कर। और परमेश्वर अद्भुत काम अपने लोगों के जीवन में करते हैं। हम उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं जिसने प्रभु में एक जयवंत जीवन जिया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वो कहता है, वो एक राजा था, वो चाहता तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले खुद ले लेता। वो सोचता कि मैं एक राजा हूँ, एक देश को संभालने का पूरा भार मुझको मिला है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर था। प्रभु का हस्तक्षेप उसे अपने जीवन में हर हाल में चाहिए था। और वो लिखते हैं, तू मेरे आगे चल। प्रेज द लॉर्ड। में और आप भी अपने प्रभु को कहें इन परिस्थितियों में, मेरे प्रियो, जहाँ पर मुझको और आपको पता नहीं होता कि मैं क्या करूँ, हमें क्या करना चाहिए, इन हर हालातों में, सिर्फ उन्हीं हालातों में नहीं, पर अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में मैं और आप प्रभु को कह सकते हैं कि मेरे प्रभु तू हस्तक्षेप कर, जैसा तू मुझे चलाएगा पिता, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 पद के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जी हाँ, वचन आपको और मुझको एक ही बात कहता है। नीति वचन 3 अध्याय प्रोवर्ब्स 3 वर्स 5 में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जी हाँ, थोड़ा मैं संभाल लेती हूँ, थोड़ा मैं संभाल लेता हूँ, बाकी परमेश्वर आप संभाल लीजिएगा। इस तरह से हम अपने परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और ऐसे हालातों में हमारा परमेश्वर हस्तक्षेप करता भी नहीं है। जी हाँ, मगर प्रभु का वचन जैसा आपको मुझको सिखाता है कि तू क्या कर, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6 में लिखा है,
उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अपने जीवन में बहुत सारे कामों में कभी कभी हम कामों में हाथ तो दे देते हैं और हम फिर बाद में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में अगर जयवंत जीवन चाहिए तो प्राथमिकता परमेश्वर को देनी होगी, परमेश्वर के वचन को देनी पड़ेगी, परमेश्वर की इच्छा को देनी पड़ेगी और प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु आप हस्तक्षेप कीजिए मेरे जीवन में। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके, जी हाँ, मैं और आप अपने जीवन में जो भी काम करने जा रहे हैं, हम जिस भी काम में, स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अगर हम किसी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और आप अगर प्रभु को स्मरण करके, प्रभु को अपने सामने रखकर परमेश्वर की मर्जी को पूछते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तो वचन कहता है तब वह तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। जी हाँ, इस मार्ग में आपके साथ किसी किस्म की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर मैं और आप प्रभु को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने देते हैं। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपने परमेश्वर के पास तब आते हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, जब हमें लगता है अब मेरे बस की कोई भी बात नहीं रह गई, अब यहाँ पर सिर्फ प्रभु ही सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं और आप अपने परमेश्वर को इस तरह से डील नहीं कर सकते मेरे प्रियो। मगर वचन कहता है जब मैं और आप अपनी सारी बातों को अपने परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, अपने प्रभु को स्मरण करके सारे काम करने लगते हैं, तो प्रभु आपसे और मुझसे वायदा करते हैं, चाहे कितना भी टेढ़ा मार्ग आपको और मुझको लग रहा हो, प्रभु कहते हैं वो मेरे लिए और आपके लिए मार्ग को क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चाहे टेढ़ा मार्ग दिख रहा हो, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारे लिए उसमें भी टेढ़ा मार्ग में से भी सीधा मार्ग निकाल देगा। मगर प्रभु के सामने अपने आप को हम दें, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि परमेश्वर के कितने ही लोगों ने अपने जीवन में जय पाई, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण मन से अपने प्रभु पर भरोसा रखा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, कभी कभी हम अपने परमेश्वर की हेल्प करने लगते हैं ना, और हेल्प हम किसकी करते हैं, जो हेल्पलेस होता है, जिसको मदद की ज़रूरत होती है। यकीन मानिए परमेश्वर को मेरे और आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सामर्थी है, वो सक्षम है मेरे और आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों को संभाल लेने के लिए, उन टेढ़े मार्गों को सीधा कर देने के लिए। हमारा प्रभु सक्षम है, उसे हमारे और आपकी हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लेकिन मुझको और आपको प्रभु की मदद बहुत आयत से चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीति वचन उसके 16 अध्याय उसके 3 पद के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को क्या करो, यहोवा पर डाल दो। जी हाँ, अपने जितने भी काम हैं, मेरे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी काम हैं, मैं और आप अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल दें। और वचन कहता है इससे तेरी कल्पनाएं क्या हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्तों का चुनाव कर लेते हैं मेरे प्रियो। और जब हम गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, हम उस वक्त भी क्या करते हैं, परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। हम गलत रास्तों का चुनाव करने के बाद भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे सक्सेसफुल बना। और मैं और आप जानते हैं हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। मगर प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है, अपने कामों को जब मैं और आप प्रभु के सामने लाते हैं, प्रभु ये बात है, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, आप इसमें इंटरफेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। नृत्य को, प्रभु हमारे जीवन के सारे विलाप को नृत्य में बदल देने वाला परमेश्वर है। तो क्यों नहीं हम हर बातों के लिए अपने परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। और वचन कहता है जब मैं और आप अपने कामों को अपने परमेश्वर के सामने ले आते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है इससे हमारी कल्पनाएं क्या हो जाती हैं, सिद्ध हो जाती हैं। जो हमने चाहा है, जो हमने मांगा है, जिस तरह से हम चाहते थे, उस तरह से वो चीज़ें आपको और मुझको मिल जाती हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। आपको पता है परमेश्वर ने जब अब आपको और मुझको बनाया अपने हाथों से, प्रभु ने सिर्फ बोलकर मनुष्य को नहीं बनाया, मैं और आप जानते हैं, है ना, अपने हाथों से रचा। और परमेश्वर के दास लिखते हैं, मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। तो जिस क्रिएशन से, जिसको प्रभु ने अपने हाथों से रचा, जिसके लिए परमेश्वर ने एक बात कही कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो क्या मुझको और आपको वो हमारे जीवन की किसी भी परिस्थितियों में अकेला छोड़ सकता है क्या? क्या वो आपको और मुझको रोता और बिलखता हुआ छोड़ सकता है क्या? प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं मेरे प्रियो, उन समस्याओं को हम ले आते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को याद नहीं करते, जब हम अपने कामों को अपने प्रभु के पास नहीं ले आते। देखिए, जीवन में दो ही लोगों का हस्तक्षेप हो सकता है। या तो मैं और आप अपने जीवन की सारी बातों को वचन के अनुसार, अपने सारे कामों को अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल दें, जिससे मेरी और आपकी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और जहां पर प्रभु नहीं है मेरे प्रियो, जी हाँ, अगर मैंने और आपने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को नहीं पुकारा, अपने परमेश्वर का हस्तक्षेप नहीं मांगा, तो एक है जो हस्तक्षेप करने के लिए आपके और मेरे बिन बुलाए आने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम जानते हैं वो कौन है, वो शैतान है। वो मेरे और आपके जीवन में गड़बड़ियों को लेकर के आएगा, और हम जानते हैं वो उसका काम ऊंचाई पर पहुंचाना नहीं है, उसका काम नाश करना है। तो क्यों ना मैं और आप अपने जीवन को, अपने जीवन की सारी बातों को अपने परमेश्वर को हस्तक्षेप करने दें। प्रभु तू कह, हे मेरे पिता, आप बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं उस हिसाब से अपने जीवन में चलूंगी, मैं उस हिसाब से चलूंगा अपने जीवन में। परमेश्वर, मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ आपका हस्तक्षेप चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और प्रभु के कुछ लोगों को मैं परमेश्वर के वचन के अंदर में देख रही थी। यूँ तो परमेश्वर के वचन के अंदर में परमेश्वर के बहुत सारे दासों के बारे में इस बात का जिक्र है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के हस्तक्षेप को मांगा। और बाइबल गवाही देती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल गवाही देती है कि वो अपने जीवन में ऊंचे स्थान पर रखे गए। अपने जीवन में उन्होंने कभी हार को नहीं देखा, अपने जीवन में उन्होंने रोग और बीमारी को भी नहीं देखा। हैरान करती है ना ये बातें, लेकिन मैं नहीं कहती, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब मैं और आप निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय, जी हाँ, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15 के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर मूसा की एक प्रार्थना जो मुझे बेहद पसंद है, और मैं समझती हूँ हम में से हर एक विश्वासी को इस प्रेयर को अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना बोलना चाहिए। जी हाँ, रोज़ाना बोलना चाहिए। और वो ये है, उसने उससे कहा, यानी मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले, यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा मेरे प्रभु, तो तू हमें भी यहाँ से आगे मत ले जा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा काम हम जानते हैं इजराइलियों के जीवन में हुआ, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से छुड़ा करके मूसा की अगुवाई में, मूसा को अगुआ बना करके उन्हें निकाला। मैं और आप एक बात देखते हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन के सामने मिस्र देश के अंदर दिखाए। मगर मैं और आप एक चीज़ कितनी खूबसूरत देखते हैं ना, मूसा को पता था कि वो परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता। मूसा को पता था, अगर मेरा परमेश्वर इन बातों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अगर मेरा प्रभु मेरी अगुवाई नहीं करेगा, तो इतनी बड़ी प्रजा को मैं नहीं संभाल सकता। और मैं और आप देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर में कि मूसा छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर थे। ये सबसे प्यारी बात है, और बहुत खूबसूरत वचन मुझे वो लगता है, जब शमूएल, हारून और मूसा पुकारते थे तो परमेश्वर उनकी बातें सुनता था, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, क्योंकि वचन कहता है वो उसकी चितौनियों पर चला करते थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक जयवंत जीवन। यहाँ पर मूसा कहते हैं, यदि तू आप हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें भी आगे मत ले जा परमेश्वर। हम जाकर आगे क्या करेंगे जहाँ तू हमारे साथ नहीं होगा? हम उस रास्ते पर कैसे जी सकते हैं, कैसे चल सकते हैं जहाँ पर हमारा जीवित और जलाली परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा? और मैं और आप देखते हैं व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 4 पद में मूसा की ये जो प्रार्थना थी, न सिर्फ मूसा के लिए मगर उन लाखों इजराइलियों के लिए आशीष का कारण बन गई। और वचन इस बात की गवाही देता है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे तन से गिरे और न तेरे पांव फूले। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी आशीष में और आप देखते हैं 40 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर जाता है 40 साल में। हम अपनी
संसार में, इस जीवन में 40 साल में अपने जीवन का आधा हिस्सा तो कम से कम जी ही चुके होते हैं। तो मैं और आप देखते हैं कि जब जो प्रार्थना मूसा ने परमेश्वर के सामने रखी थी, जो हस्तक्षेप परमेश्वर का मांगा था, यहाँ पर उसका उत्तर देखने को मिलता है। यहाँ पर उस प्रार्थना का उत्तर मुझको और आपको मिलता है कि 40 साल ना तो इजराइलियों के वस्त्र पुराने हुए थे। जी हाँ, मेरे और आपके वस्त्र भी पुराने नहीं होंगे। शरीर के वस्त्रों की बात मैं नहीं कर रही मेरे प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक जीवन की बात कर रही हूँ। ये कभी पुराने नहीं होंगे, मेरे और आपके तन से गिरेंगे नहीं। मेरा और आपका रिश्ता हमारे परमेश्वर से खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होता चला जाएगा। इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये मेरे प्रियो कि हम अपने परमेश्वर से अपने रिश्ते को खूबसूरत कर लें। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, और न तेरे पाँव फूले। जी हाँ, एक लंबी यात्रा कर रहे थे इजरायली, लेकिन परमेश्वर ने उस चंगाई की आशीष को उनकी ज़िंदगी में रख दिया, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के हस्तक्षेप को मांगा था। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के हस्तक्षेप को मांगते हैं, यकीन मानिए मेरे और आपके जीवन, शरीर, प्राण और आत्मा की जिम्मेदारी हमारे परमेश्वर की हो जाती है। हमें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि हम जानते हैं जो मुझको और आपको संभालने वाला है, जिसने मुझको और आपको बनाया है, मुझे जीवित भी रख सकता है, मुझे संभाल भी सकता है और मुझे उठाकर खड़ा भी कर सकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये बातें मुझको और आपको कितना बल देती हैं ना। जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में हस्तक्षेप को मांगते हैं तो उस आशीष और बरकत को भी पाते हैं। अगर पहला इतिहास 14 अध्याय उसके 2 पद के अंदर में और आप देखते हैं, यहाँ पर इज़राइल का राजा परमेश्वर ने दाऊद को बना दिया। वचन कहता है कि दाऊद खुद इस बात को महसूस कर रहे हैं पद 2 के अंदर में कि परमेश्वर ने क्या किया, इज़राइल का राजा बनाकर क्या कर दिया, मुझे स्थिर कर दिया है। जी हाँ, अब स्थिरता में भला किसी को किसकी क्या ज़रूरत है? भला किसी को क्या ज़रूरत है कि कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना है? जब हम अपनी ज़िंदगी में हर तरह से स्थिर होते हैं, हर तरह से ब्लेस्ड होते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत होती, हमें महसूस नहीं होता कि इस वक्त कोई इंटरफेयर करे। हम अपनी लाइफ में मस्त हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, अच्छी सेहत है, प्रशस्तता है, वेल्दी हैं, हम हर तरह से, हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के दास में एक खूबसूरत बात पे और आप आते हैं, और जो मेरे लिए और आपके सीखने के लिए है। वचन कहता है, दाऊद को पता था कि क्या है, परमेश्वर ने उसे स्थिर कर दिया, इज़राइल में राजा बनाकर परमेश्वर ने उसे स्थिरता दे दी है, और उसका राज्य भी बहुत बढ़ चुका है, अत्यंत बढ़ चुका है। वचन कहता है क्योंकि उसकी प्रजा इज़राइल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। स्थिरता है लाइफ में, बढ़ा हुआ राज्य है, और क्या चाहिए लाइफ में? हम तो यही सोचते हैं, इसके सिवा मुझको और आपको और क्या चाहिए। लेकिन वचन एक बात कहता है जिस पर मैं और आप गौर करें, जहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। वचन पद 10 के अंदर में कहता है, जब युद्ध के लिए जाते हैं दाऊद, फलिश्तियों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो दाऊद एक बात सब पूछ रहे हैं परमेश्वर से। दाऊद के द्वारा परमेश्वर से युद्ध के बारे में पूछा जाना था यहाँ पर। और दाऊद, यहाँ पे लिखा है, दाऊद परमेश्वर से पूछने के लिए गए कि मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं, क्या मैं चढ़ाई करूं, और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? परमेश्वर कहते हैं कि तू चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। बहुत सारी अपनी ज़िंदगी की में परिस्थितियों में और आप भी अपने परमेश्वर के पास ला सकते हैं। परमेश्वर, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है पिता, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर, जब मैं और आप अपनी उस युद्ध को परमेश्वर के पास ले आएंगे तो प्रभु कहेंगे, तुम चढ़ाई करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं और आप जानते हैं, जहाँ हमारा प्रभु है वहाँ जयवंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप देखते हैं इसी तरह पद 14 में भी किस तरह से चढ़ाई करनी है। यहाँ पर परमेश्वर ये तक एक राजा को बता रहे हैं जो कि हर तरह से क्या है, पूरी तरह से ट्रेंड है। जी हाँ, जब मैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभवों से होकर गुजर जाते हैं तो हम सोचते हैं अब हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हो चुका है, हम अपने अनुभव के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों को समझ सकते हैं। हो सकता है कुछ हद तक ये हो, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता, क्योंकि वचन कहता है कि फिर से राजा दाऊद जाते हैं और परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हें किस तरह से
किस तरह से उन लोगों पर धावा बोलना है, किस तरह से चढ़ाई करनी है। तो देखिए, एक राजा जो स्थिर किया गया है, जिसका राज्य अत्यंत बढ़ा हुआ है, जब उसको परमेश्वर की ज़रूरत है मेरे प्रियो, तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की हस्तक्षेप की किस हद तक ज़रूरत है, मैं और आप अपने अपने जीवन में खुद इस बात में अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर का हस्तक्षेप मेरे और आपके जीवन में आएगा, तो किस तरह और क्या करना है, सब बातें परमेश्वर अपने हाथों में ले लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। न सिर्फ प्रभु अपने हाथों में लेंगे, मगर आपको और मुझको जयवंत भी बनाएंगे। ज़रूरी है कि मैं और आप अपने प्रभु को हस्तक्षेप करने दें अपने जीवन में। हम बोले, परमेश्वर आइए, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस, मुझे आज तक जो मैंने सीखा है वो नहीं प्रभु, पर अब मैं आपकी ओर अपने मन को उठाता हूँ। आप जैसा चाहते हैं प्रभु, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और मैं और आप देखते हैं एजरा के बारे में मैं कितने लोगों का नाम लूँ। जब एजरा परमेश्वर जब बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात में और आप देखते हैं, अगर 7 अध्याय उसके 27 पद को, तो परमेश्वर का एक हस्तक्षेप हुआ है। वहाँ पर यह हस्तक्षेप हुआ है कि परमेश्वर ने राजा के मन को तैयार कर दिया, कि उसने सारी तैयारी की कि वो यरूशलेम के भवन को क्या करे, संवार सकें। तो बहुत सारी ऐसी बातें परमेश्वर के वचन में आपको और मुझको देखने के लिए मिलती हैं मेरे प्रियो। अगर मैं और आप भी अपनी ज़िंदगी में जयवंत जीवन को पाना चाहते हैं, मैं और आप भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी ज़िंदगी को चाहते हैं जहाँ पर फिक्र नाम की चीज़ ना, जी हाँ, क्योंकि चिंता के लिए भी तो परमेश्वर ने कह दिया, तुम प्रभु को मेरा और आपका क्या है, ध्यान है, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। तो सोचिए, जब हमारा प्रभु अपनी बाहें पसारे मेरा और आपका इंतज़ार करता है, मेरे लिए और आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो क्यों आज के समय में हम अपने अपने मन को परेशान करते हैं, अपनी अपनी चिंताओं में उलझे, जबकि बहुत ही खूबसूरत समाधान परमेश्वर का वचन आपको और मुझको देता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसीलिए चिंताओं में भी परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए मार्ग निकाल देता है, जब मैं और आप प्रभु का हस्तक्षेप अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं। यिर्मयाह 10 अध्याय उसके 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। जी हाँ, आज आपको और मुझको भी इस तरह से, जैसे परमेश्वर के दास लिखते हैं कि हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। जी हाँ, मेरे और आपके जीवन का मार्ग मेरे और आपके वश में नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन में नहीं है। जी हाँ, हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, पर फिर भी हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में उस सक्सेस को नहीं पाते हैं जिसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत की है, जिसके लिए हमने बहुत आयत की मेहनत की है, जिसके लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं माना है। मगर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, और वो है भजन 32 अध्याय उसके 8 पद में। जी हाँ, साम 32 वर्स 8 के अंदर में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आप आइए, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तुम मेरे पास आओ, मेरा हस्तक्षेप अपने जीवन में मांगो, मेरे ऊपर सब कुछ सौंप दो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुमको चलना होगा वो मैं तुझे उसमें तुम्हारी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। कौन सी परिस्थितियां मेरे प्रियो आपके और मेरे विरुद्ध में खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, आज के समय में जब मैं और आप बहुत ही एक ख़तरनाक दौर में जी रहे हैं, बहुत ही परेशान करने वाले माहौल में जी रहे हैं, एक प्रार्थना निवेदन मेरे सामने आई, और वो भाई कोविड पॉजिटिव थे, उनका लंग्स काफ़ी इन्फेक्टेड था, और जब प्रार्थना उनकी वाइफ ने रखा, मैंने एक ही बात उस बहन को कहा, बहन, अब सिर्फ वक्त ये आ चुका है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अपने परमेश्वर के सामने लाएं, अपने जीवन को अपने परमेश्वर के सामने रख दें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के आगे रोएं कि प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। घुटनों पर आ जाने का वक्त है इस वक्त, और मैंने
उन भाई के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर उस भाई को आज की रात वो मन दीजिए कि वो अपने जीवन को आपको सौंपे। आज की रात उनको वो मन दीजिए कि वो अपने आप को आपके सामने समर्पित कर दे, अपने सारे गुनाहों को मान ले, अपने सारे रिश्तों को खूबसूरत कर ले, अपने प्रभु के साथ रिश्ते को खूबसूरत कर ले। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जब उनकी वाइफ ने इस बात को मुझे बताया कि उन दोनों ने मिलकर साथ में प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। उस क्रिटिकल कंडीशन से उठा करके परमेश्वर ने उस भाई को चंगाई दी है, जहाँ लोग उम्मीद खो देते हैं मेरे प्रियो। तो देखिए, परमेश्वर के पास आने का एक बहुत बड़ा प्रतिफल मेरे और आपकी ज़िंदगी में ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखने का, परमेश्वर का हस्तक्षेप अपनी ज़िंदगी में होने देने का। परमेश्वर तो चाहता है मेरे प्रियो कि वो हमारे जीवन में काम करे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है मैं तुम्हें बतलाऊंगा, उस मार्ग में मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और अपनी सम्मति तुम्हें दिया करूंगा। ये सब कुछ प्रभु मेरे लिए और आपके लिए करने के लिए तैयार है, मगर सबसे पहला कदम आपको और मुझको उठाना है। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी के सारे हालातों को अपने परमेश्वर के सामने ले आइए, चाहे आपके हालात कुछ भी हों, कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के भी हों, वो हिम से श्वेत हो जाएंगे। वो तब हिम से श्वेत होंगे जब मैं और आप अपने प्रभु के पास आएंगे। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, ये जिस दौर में मैं और आप जी रहे मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर का, हमारे यीशु का हस्तक्षेप मेरे और आपके जीवन में बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरे और आपके जीवन के हिस्सों को संभालेगा, पर मेरे और आपके शरीर, प्राण और आत्मा की रक्षा भी करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है यशाया 48, आइजिया 48 वर्स 17 के अंदर में, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है वो इज़राइल का पवित्र है, वो यूँ कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर की शिक्षा मेरे और आपके लाभ के लिए है, उससे कभी कुछ हानि होने वाली नहीं है। हर हाल में 100% लाभ, प्रॉफिट। जी हाँ, आज के समय में हम सोचते हैं भला प्रॉफिट क्या हो सकता है। आज के समय में हम सोचते हैं हालात इतने ख़राब हैं, ज़िंदगी की बातें भला कौन कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के पास आइए, प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाइए। अपना जीवन, अपना मन आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी हालात में हो मेरे प्रियो, प्रभु को सौंप दीजिए। वो सब कुछ संभालने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु हमें लाभ के लिए शिक्षा देता है। और वचन कहता है जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग में तुझे ले चलता हूँ। जी हाँ, देखिए हमारा प्रभु इतना प्रेमी प्रभु है ना, कि वो मेरी और आपकी इच्छाओं को दरकिनार नहीं कर देगा। वो मेरी और आपके मन की बातों को जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वचन कहता है वो यहोवा पर अपनी सारी बातों को डाल दो, अपनी वो तुम्हारी मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन बहुत ही खूबसूरती से मैं और आप अगर देखें, एक बहुत ही क्लियर बात मेरे सामने और आपके सामने रखता है। मलाकी 3 उसका 7 में मैं और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है एक साफ बात मेरे प्रियो, जो मुझको और आपको याद रखने की ज़रूरत है। तुम परमेश्वर की ओर फिरो। जी हाँ, पहला कदम मुझको और आपको उठाना है। तुम परमेश्वर की ओर फिरो तो वो भी तुम्हारी ओर फिरेगा। तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और इस वचन को बहुत जगह पर पाया है मैंने। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जकरिया 1:3, याकूब 4:8 और पहला इतिहास 28:9, इन सारी जगहों पर प्रभु ने यही एक बात कही है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ज़रूरत है मेरे प्रियो हस्तक्षेप मांगे, परमेश्वर की ओर फिरें और बोलें, आज से ही बोलें, हे परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में काम कर। मेरे जीवन की ये बातें रुकी हुई हैं प्रभु, मेरे जीवन का ये हिस्सा रुका हुआ है, मेरे परिवार में ये बातें नहीं हो रही हैं। परमेश्वर आप सब कुछ अपने प्रभु के पास लेकर आइए और परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को बनाए रखिए। ज़्यादातर हमारे जीवन में भटकाव तभी होता है मेरे प्रियो, जब हम जानते ही नहीं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ कर सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन की हुजूरी में जाते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारे लिए कितनी खूबसूरत आशीषें, कितनी बड़ी आशा,
और कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत योजनाएं परमेश्वर ने बना करके रखी हैं, मुझको और आपको मालूम ही नहीं होता। और मगर जब मैं और आप प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, तब मैं और आप एक बात को कहने पर मजबूर हो जाते हैं, प्रभु तू हस्तक्षेप कर मेरे जीवन में। जिसने जय दिया, और हम जानते हैं राजा दाऊद के बारे में वचन गवाही देता है मेरे प्रियो, कि उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा है। मैं और आप अपनी ज़िंदगी के युद्ध नहीं हारना चाहते हैं और जयवंत होना चाहते हैं अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में, तो मुझको और आपको भी राजा दाऊद के समान, मूसा के समान, एज़रा के समान परमेश्वर के सामने तमाम बातों को रखना पड़ेगा। जी हाँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को मेरे और आपके फेवर में कर देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के पास जब अपने बातों को लेकर के आते हैं, यकीन मानिए हमारी बातें, हमारी विचार, हमारा सब कुछ हमारे प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है। और परमेश्वर आपको और मुझको उठाकर हर परिस्थितियों में ऊंचा स्थान देता है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने एक बात प्रभु के साथ चलते हुए सिखाया है कि परमेश्वर का हस्तक्षेप मेरे और आपकी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। परमेश्वर की आशीषें मेरे लिए, आपके लिए है, चंगाई आपके लिए, मेरे लिए है, बरकत आशीष मेरे लिए और आपके लिए है, लेकिन उन सब के साथ सबसे पहले परमेश्वर का हस्तक्षेप मेरे और आपके जीवन में बेहद बेहद ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन से मैं और आप अपनी ज़िंदगी की हर एक परिस्थितियों में कह पाएंगे, प्रभु आज से तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर। परमेश्वर इंटरफेयर कीजिए मेरी लाइफ में, हर सिचुएशन में, हर हिस्से में इंटरफेयर कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम बहुत ही छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद मेरे जीवित और जलाली पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, सचमुच पिता, आपने प्रभु जो हमसे वायदा किया है मेरे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे महान प्रभु यीशु। आपने कहा तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। यस लॉर्ड, आज हम अपने दिल को, अपने जीवन को आपके सम्मुख लाते हैं पिता, अपने हृदय को आपके सम्मुख लाते हैं। जीवन का चाहे जो भी हिस्सा हो मेरे प्रभु, आप हमारी ज़िंदगी में हस्तक्षेप कीजिए पिता, ताकि हम भी राजा दाऊद के समान अपने जीवन में कोई भी युद्ध ना हारे पिता, अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों से हम कभी भी ना हारे मेरे प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते मेरे पिता, जिस तरह से मूसा ने कहा, यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें भी आगे मत ले जा। यस लॉर्ड, आज से हम अपनी ज़िंदगी में इस बात को आपके सामने लाते हैं पिता, कि प्रभु अगर आपकी मर्ज़ी हमारे जीवन में किसी रास्ते की ओर नहीं है प्रभु, तो हमें भी उस जगह पर मत ले जाइएगा जहाँ आपकी हुजूरी ना हो पिता, जहाँ आपकी मर्ज़ी ना हो प्रभु, जहाँ आपकी इच्छा ना हो पिता, जहाँ जाने का आपका वचन हमें आदेश नहीं देता मेरे प्रभु। हम अपने मनों को आपके सम्मुख लाते पवित्र आत्मा पिता, आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम सबसे आज आपने बातें की हैं मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ। होने दीजिए पिता, आपका वचन हमारे दिल की गहराई में उतर जाए प्रभु, और आपके वचन को थाम कर अपनी ज़िंदगी के तमाम युद्ध, तमाम परिस्थितियों, तमाम हालातों और सिचुएशन में पिता, हम आप में जयवंत से भी बढ़कर बनाए जाए प्रभु। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देती हूँ। हमारे साथ मौजूद भाई और बहनों को पिता, मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए इस छोटी विनती को एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दें।